कलयुग अवतार श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु नानक देव जी की लीलाएं आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने राजा कंवल नैन का उद्धार किया। राजा कंवल नैन गुरु नानक देव जी की परिक्रमा करता है। गुरु नानक देव जी कंवल नैन के राज्य को अरिमुक्त का वरदान देते हैं और परमात्मा में विश्वास बनाए रखने का सुझाव देते हैं। इतनी बात कहकर गुरु जी वहां से सुमेर गिरी की ओर अग्रसर हुए। उस समय मर्दाने ने गुरु जी को कहा, गुरुदेव, मुसलमान लोग कहते हैं कि मक्का शरीफ के दर्शनों से बहुत लाभ होता है। आपने अनेक स्थानों को देखा तथा दिखाया है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें मक्का शरीफ के दर्शन करा दो। गुरु जी कहने लगे, मक्का तो पश्चिम दिशा में है। भाई बालाजी ने कहा, ए महाराज, मर्दाने की इच्छा भी पूरी करो। गुरु जी फरमाया, चलो पहले मर्दाने की इच्छा ही पूरी करेंगे। इस शरीर का कोई विश्वास नहीं है। जो कर लिया जाए वही अच्छा है। गुरु नानक देव जी ने कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए जो अपनी पहली उदासी तीर्थ यात्रा आरंभ की, सबसे पहले गुरु साहब भाई लालो के घर पहुंचे थे। भाई लालो से विदा होकर 1 मास कश्मीर में निवास किया। फिर बंगाल देश में रहे। अमरापुर में 2 सप्ताह रहे। कौडे राक्षस के पास 7 दिन रहे। फिर विशंभरपुर 1.5 मास रहे। 2 वर्ष 7 मास सालसराय के पास रहे। फिर निराहार 20 दिन चलते रहे। बिसहर देश में 1 महीना राजा सुदर्शन के यहाँ रहे। 19 मास मधुरबैन के यहाँ निवास किया। देव गंधार की ओर जाते जाते 17 दिन रहे। देवलूत के पास 9 महीने ठहरे और 3 महीने परशुराम के नगर में निवास किया। 1 महीना बनमानसों की बस्ती में निवास किया। 7 महीने 13 दिन सरवनपुर में गुजारे। राजा कंवल नैन के यहाँ गुरु जी 15 मास रहे। 6 वर्ष 7 महीने तथा 7 दिनों के व्यतीत होने पर गुरु जी ने मर्दाने से पूछा, हे मर्दाना, अब क्या देखना चाहते हो? इस समय गुरु जी की आयु 39 वर्ष के लगभग थी। सुंदर दाढ़ी तथा मुख पर ईश्वरीय प्रकाश था। गुरु जी के कहने पर मर्दाने ने मक्का शरीफ के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। गुरु जी ने कहा, वहां तो हिंदुओं को जाने नहीं देते और दूर भी बहुत है। मर्दाने ने कहा, आपके लिए निकट तथा दूरी का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। गुरु जी फरमाने लगे, भाई मर्दाना, मक्का यहाँ से 2.5 सहस्त्र कोस पर है। मर्दाना बोला, आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जात के दृष्टिकोण से आपको कोई रोक नहीं सकता। गुरु जी ने कहा, ए मर्दाना, तेरा कहना हम सदैव स्वीकार करते हैं। चलो पहले तुमको मक्का शरीफ में ले चलते हैं और बाकी कहीं बाद में जाएंगे।
गुरु नानक देव जी मक्के की तरफ चल पड़े। वहां गुरु नानक देव जी का शाह शर्फ और काजी रुकनदीन के साथ नसीहतनामा हुआ, धर्म की चर्चा हुई। आओ पहले शाह शर्फ के साथ गुरु जी की क्या चर्चा हुई, श्रवण करते हैं। शाह शर्फ गुरु नानक देव जी से प्रश्न करता है कि आपने फकीरी वस्त्र पहने हैं तथा साधु वेश धार कर स्वयं बड़े बनते हैं, इस प्रकार तो फकीरी हासिल ना हुई, ना ही गृहस्थी रहे, तो यह क्या हुआ, इसका क्या लाभ हुआ। अब एक प्रश्न और हमारे मन में है कि जो वस्त्र साधु को पहनने उचित हैं, वे सब आप कृपा करके कहो। शाह शर्फ के इस प्रश्न को सुनकर कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी कहने लगे, पहले साधुता मन में होनी चाहिए, फिर वह भले ही गृहस्थी हो चाहे उदासी हो, परंतु जो फकीरों के वस्त्र पहन काम गृहस्थियों जैसे करे वह संत नहीं है। मूंड मुंडवाना, जटाएं धारण करनी, लंगोटी से तो कोई साधु नहीं हो सकता। साधना करे सोई साधु है। हे शाह शर्फ, प्रत्येक वस्त्र पहनने वाले को कहता हूं कि तू पहले वैसा बन, फिर तुझे वस्त्र पहनने का अधिकार है, नहीं तो मत पहन। असल नहीं तो संत नहीं। जैसे कोई बालक वयोवृद्ध पुरुषों से वस्त्र पहन ले तो उसे शोभा नहीं देता, तथा जब उस आयु को प्राप्त करे तब वे वस्त्र उसे शोभा देते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक पहरावा इस बात की मांग करता है कि उसे पहनने वाले में वही गुण होना उचित है जैसे वह कपड़े पहन रहा है। फकीरी की टोपी कहती है कि पहले फकीर बन, पीछे तू मुझे सिर पर धारण कर। इसी प्रकार कफनी कहने लगी, अगर तू मुझे पहनना चाहता है तो पहले अपने आप को मरा हुआ जान, क्योंकि कफनी तो मरे हुए को पहनाई जाती है। पहले जो जीते जी अपने को मरा जाने वही फकीर है। कफनी यही कहती है कि जैसे मरे के मन में कोई कामना नहीं रहती, उसी प्रकार साधु को कामना रहित होना उचित है। यदि ऐसा नहीं कर सकता तो तेरा गृहस्थी ही बना रहना ठीक है। अब फहुड़ी कहती है कि यदि तुमने मुझे हाथ में रखना है तो पहले मेरे गुण हासिल कर। फहुड़ी के समान हो जा। गुदड़ी को खाक आदक लगती है, परंतु उससे उसकी शान नहीं घटती, और फहुड़ी सब कूड़ा करकट साफ कर देती है। तू अगर कूड़ा करकट साफ करने को तैयार है तो मुझे हाथ में रख, नहीं तो मुझे हाथ मत लगा। इसी प्रकार अन्य साधु चिन्ह ऊंची से ऊंची बात का उपदेश करते हैं। भाव यह है कि पहरावे से कोई साधु नहीं बन सकता, उसमें लक्षण होने परम आवश्यक हैं। जब गृहस्थ को त्याग दिया तब फिर उसी गृहस्थ पर जाकर पेट भरने के लिए हाथ फैलाना। धैर्य कर, एकांत निवास कर, परमात्मा में मन लगा, फिर या तो प्राण गए अथवा ईश्वर का मिलाप हो गया। एक बार संसार त्याग दिया तो फिर संसार से क्या संबंध। जेकर उत्तम साधना नहीं कर सकता तब तो गृहस्थ में रहना ही ठीक है। ऐसा ना हो कि ना खुदा मिले ना वसाले। जिसने साधु बनकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया
वह साधु नहीं, अपितु वह एक स्वांगी है। जैसे कोई भांड राजा के स्वांग करता है, तो जो उस भांड को जानते हैं अथवा जान जाते हैं, वे उसे राजा ना मानकर भांड ही कहेंगे। भाव यह है कि झूठी फकीरी उपहास्य रूप है, परंतु मनुष्य के हाथ की कोई बात नहीं, क्योंकि जिसे देख तिसह मौला। गुरु जी ने श्लोक उच्चारण किया। बल्ला वात ना जोगिया, पैरी जोग ना पंध, तिथे अकल ना अपड़े, जिथे परियां दी संध। गुरु जी की यह बात सुनकर शाह शरफ ने फिर कहा, हे गुरु नानक, धन्य हो और धन्य तेरी साधुता तथा धन्य आपके परमेश्वर। साधना इसे ही कहते हैं जैसे आपके भीतर देखी गई है, और गुरु पदवी भी आपके लिए ही बनी है। जुहद में फरीद का जैसे नाम है तथा पीरी मोनदीन चिश्ती का अधिकार है, तथा पातशाही रसातल पनाह की मानी जाती है। त्याग उमर खिताब का हिस्सा है, त्याग कबीर जी जैसा है। योग में गोरखनाथ उत्तम है, तथा परित्याग भरथरी तथा गोपी चंद का तप जनक का उत्तम है। संन्यास में देवदत्त प्रथम है, ब्रह्मचार्य लक्ष्मण पर है, शक्ति श्री हनुमान जी पर है, युद्ध रावण पर है, वियोग का अनुभव भगवान राम पर है, हठ ध्रुव पर ही माना जाता है, सत्य सीता जी का ही अधिकार है। गृहस्थ में बाबा आदम सर्वोपरि माने जाते हैं। जब इतनी प्रशंसा की तो फिर शाह शरफ वैराग्य से भर गया। तो फिर शब्द उच्चारण किया, राख तनासरी महल्ला पहला। नित पुछो पंडित ज्योतिषी, पिया कभू मिलावा होए सी, मिल दर्द विछोड़ा खोए सी, तप रैयस माए जियो बले, मैं कंत ना देखिया नैन परे। जब श्री गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार प्रश्नोत्तर कहे, तब शाह को संतोष हुआ और गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा तथा आज्ञा लेकर वहां से चलता बना। अब शाह शरफ हाजियों के समाज में गया। तब उन्होंने पूछा, कहो जी शाह, वह नवागत साधु कैसा है? अभी यह बात होने ही वाली थी तो उसी समय श्री गुरु नानक देव भी उन हाजियों के समाज में आ गए। हाजी सोचने लगे कि यह संत हिंदू है या मुसलमान है। एक ने कहा, आप हिंदू हैं या मोमन? गुरुजी ने कहा, हम परमेश्वर के साधु हैं। तो हाजी कहने लगे, यह मार्ग हिंदू के लिए नहीं, हिंदू तो द्वारका तक रहते हैं तथा आगे मुस्लिम देश है। अब द्वारका नगर भी आ गया। कुछ काल कुछ समय यहाँ विश्राम करके आगे चले तो हाजी लोगों ने कहा, आप तो हिंदू साधु हैं, अब आगे कहाँ जा रहे हो? आगे जाओगे तो हिंदू होने के नाते मारे जाओगे। यदि कोई मुसलमान हिंदू को आगे ले जाए तो वह भी बेइज्जत होता है। गुरुजी कहने लगे, जब वह स्थान आएगा तब हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, आप चिंता ना करो। अब उन हाजियों ने कहा, भाई तू हमारे साथ ना चल। यह सुनकर गुरुजी वहां बैठ गए तथा मर्दाने को कहने लगे, ए मर्दाना, इन लोगों को जाने दो। यदि तुम्हारी प्रारब्ध में हज होगा और हमने वहां जाना होगा तो फिर कौन रोक सकता है? हे मर्दाना, यदि मेहर मोहब्बत और खिदमत करते जाएं तब असली हज का पुण्य होगा।
और जहां मजाक, रंज तथा द्वेष करते जाएं तो हाजी कहलाना ठीक नहीं है। उन हाजियों ने पूछा गुरुजी से, हे संत जी, हाजी कैसे बनता है और मेहर कैसे करें? और असल में यह भी बताओ, जिससे सच्चा हज होता है। हाजियों की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने हजनामा उच्चारा। हाजरा को मेहर है, गैर हाजरों को कहर है, ईमान दोस्त है, बेमान काफर है, गुमान लानत है, बस गैबत का मुंह काला, दयानतदार सुर्ख रोई है, बेदयानत स्याह गोई है, अकृत घन जर्द रोई है, दरोग दोजक है, सच बहिश्त है, हिरसी फराउन है, बेहिरसी औलिया है, इल्म हलीमी है, त्वजा बुलंदी है, फकर सबूरी है, ना सबूरी अकरू है, जोर जुल्म है, बेजोर पाक है, दुआ दौलत है, बददुआ कहर है, इंसाफ साफ है, चोरी लालच है, करामात कुदरत है, राह पीरा है, बेराग बेपीरा है, दर्द वंद दरवेश है, बेदर्द कसाई है, रोज बख्श रहीम है, देग तेग मर्दा है, अदल पातशाह है। गुरु नानक देव जी ने इतनी बातें जो भाल कर जाने और जनावे तो नानक दानशमंद कहावे, इस तरह यह वचन कहे। जब इतना हजनामा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा तब सभी हाजी अचंभे में आ गए। उन्होंने कहा, हे नानक जी, हम तो खुदाइयों से डरते हैं, क्योंकि बेइज्जती है, खोज करने वाले नहीं हैं। हमने तो मुसलमानी आसान जानी थी, परंतु इस पर चलना अत्यंत मुश्किल है। फिर गुरु जी ने बैठकर कहा, हे मर्दाना, अब इनको जाने दो। इतने में हाजी चले गए। तब मर्दाने को आज्ञा हुई, मर्दाने, शब्द का आलाप कर। जिस समय तेरा शब्द समाप्त होगा तब तुम मक्का शरीफ में पहुंच जाओगे। यह सुनकर मर्दाना आलाप करने लगा। शब्द सुनकर वन के पशु, शेर, गीदड़ सब इकट्ठे हो गए। अब मर्दाना भयभीत हो गया और कहने लगा, अब तक वन में क्यों बैठे रहे? हमें अभी कोई वन का पशु मार कर खा जाएगा तो हम क्या करेंगे? गुरुजी कहने लगे, यदि तुम्हें कोई खाएगा तो हम संसार की रक्षा कैसे कर सकेंगे? हम तो तुम्हारी सदैव रक्षा करते आ रहे हैं, परंतु तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ। तब मर्दाना ने प्रार्थना की, हे गुरुजी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। यदि विश्वास न होता तो आपके साथ ही क्यों चलते? इतना कहकर मर्दाना फिर शब्द गाने लगा। जब गाते गाते तृतीय पहर हो गया तब मर्दाने ने शब्द का भोग डाला और अरदास की। गुरुजी ने फरमाया कि शब्द के भोग पड़ने पर मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, उठकर देख, वह मक्का नजर आ रहा है। जब मर्दाने ने पश्चिम की ओर देखा तो मक्के के मीनार और बुर्ज नजर आने लगे। मक्का शरीफ के मीनार तथा मकानात को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, हम मक्के में पहुंच गए। मालूम होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। प्रसन्न होते हुए मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, जहां इससे कुछ क्षण प्रथम हम बैठे थे वहां से मक्का लगभग 1 वर्ष यात्रा की दूरी पर था, परंतु आपकी कृपा शक्ति से हम कुछ ही समय में यहाँ आ गए। गुरु नानक ने कहा, हमने मक्का शरीफ के प्रधान काजी रुकन दीन के साथ
कुछ प्रश्नोत्तर करने हैं और कुछ शिक्षा मक्के के बादशाह कारून हमीद को देनी है, जिससे वह खुदा प्रस्त ईश्वर का भक्त बन सके। सुना है कि वह बहुत नीच है, उसका बंदी जीवित नहीं रह सकता। अब गुरुजी ने अपने वस्त्र नील वर्ण के कर लिए, एक हाथ में आसा तथा दूसरे में कासा ले लिया और तस्बीह वह माला जो मुसलमान फकीर पहनते हैं ले ली। भाव यह कि गुरुजी ने अपना वेश एक हाजी मुसलमान जैसा कर लिया तथा हाजी समाज के साथ मिले। अब हाजी लोग हज की तथा अन्य मुस्लिम धर्म संबंधी मर्यादा की स्तुति करने लगे और रब्बी तारीफ करने लगे। इतने में रात्रि काल हो गया, लोग विश्राम करने लगे। उसी मस्जिद में हाजी वृंद ने विश्राम किया, परंतु हमारे गुरुदेव श्री गुरु नानक देव मक्के की ओर पांव करके सो रहे। जब एक पहर रात्रि शेष रही तो मस्जिद का झाड़ू देने वाला मुल्ला जीवन सफाई करने को आया। उसने प्रथम दीपक जलाया। उसने सोए पड़े सभी हाजियों को देखा। उसकी दृष्टि गुरु नानक पर पड़ी, जो मक्का की तरफ पैर करके सोए हुए थे। झाड़ू बरदार को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि यह मक्का शरीफ की ओर पांव करके सोने वाला कौन है। उसने लात पर हार करके गुरुजी को कड़क कर कहा, अरे खुदा के जीव, तू मुसलमान है या कोई काफिर हिंदू है? तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि परमात्मा की ओर पांव करके सो रहा है? बाबा नानक देव जी ने कहा, हे जीव, यदि हम भूल गए हैं तो आप हमारा पांव किसी और दिशा को कर दो। अब उस झाड़ू बरदार ने गुरुजी की लात पकड़कर दूसरी ओर कर दी, परंतु तमाशा यह हुआ कि मक्का भी उसी दिशा की ओर फिर गया जिधर गुरुजी के पैर किए थे। मूर्ख जीव किसी महापुरुष को शीघ्र नहीं पहचान सकते। झाड़ू बरदार तथा गुरुजी के मध्य जो बात हुई थी उससे कुछ हाजी यात्री भी जाग उठे। मक्का फिराने के तमाशे को अचंभित होकर वे लोग देखने लगे। उस झाड़ू बरदार ने अब गुरुजी को मारने की नियत की और आगे बढ़ा। फिर गुरुजी की लात अपमान से दूसरी तरफ कर दी। मतलब यह था, जिधर जिधर गुरुजी के चरण होते, मक्का शरीफ उस झाड़ू बरदार को उधर ही नजर आने लगा। अब उन लोगों की आंखें खुली। उसी झाड़ू बरदार ने अब शोर मचाना प्रारंभ किया। कहने लगा, लोगों, अब कयामत का दिन निकट ही है। यह जो सोने वाला गुरु नानक देव जी की ओर संकेत करके कहने लगा, नवागत है, यह कोई ओलिया है, यह बहुमूल्य व्यक्ति है, संसार में यह वली अवतारी जीव है। अब नानक देव जी उठकर हाथ मुंह धोने लगे तथा मक्के की ओर मुख करके राग बसंत का एक शब्द उच्चारण किया। 9 7 14 3 4 कर महलत 4 बहाली, 4 दीवे चौं हाथ दिए, एका एका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधो, ऐसी सख्त तुम्हारी, ऐसी सख्त तुम्हारी। जब यह शब्द गुरुजी ने कहा, वहां के जो प्रधान थे मक्का मदीने के, उन्होंने पूछा कि यह हिंदी भाषा की कविता जो अभी गाई है, हमें इसका अर्थ समझ नहीं आया। तब गुरुजी कहने लगे, यह परमात्मा की स्तुति का गीत है। हम 4 पुस्तकें जानते हैं और एक मक्का मदीना तीर्थ है जहां महादेव का लिंग है। सभी ओर ब्रह्म, विष्णु और महादेव विराजमान हैं। महादेव को बाबा आदम भी कहा जाता है।
तथा पार्वती को अम्मा हव्वा भी कहते हैं। वह हिंदू मुसलमानों का बुजुर्ग है। 68 तीर्थ सभी पवित्र हो सकते हैं यदि चारों दिशाओं में ईश्वरीय शक्ति का पूजन हो तथा हज का दर्शन करें। इसी प्रकार दूसरे कहते हैं कि जब तक सुमेर कुबेर की प्रदक्षिणा नहीं होती तब तक पवित्रता नहीं है। मुसलमान हिंदू के तीर्थ की निंदा करते हैं और हिंदू मुसलमान के तीर्थ की निंदा करते हैं। दोनों ही परमात्मा के स्थान को बुरा कहते हैं। अब मैं सरोद का अर्थ करता हूं। प्रथम वह परमात्मा ने अपनी शक्ति से नवखंड की रचना की और 7 सितारे रचे। भलाई बुराई के साक्षी यही आसमान के देवता हैं तथा 14 तक हैं। 7 ऊपर हैं और 7 ही नीचे हैं। राम, आब, खाक, पवन, यह चारों तत्व हैं। इनकी स्तुति चारों पुस्तकों में है। ब्रह्मा को जबराइल कहते हैं। 3 जातियां इंसान के शरीर से प्रकट हुई हैं, देवता, राक्षस और आदमी। इन तीनों को 3 लोक दे दिए गए। ऊपर के चारों दीपक चारों युगों में उजाला करते हैं। 8 युग युगांतर हैं। ब्रह्मा प्रकाश करता है। यह समस्त शक्ति उस मधुसूदन भगवान की है। हिंदू मुसलमान अहंकार करके तथा परस्पर निंदा से मरते हैं। दोनों एक पिता के पुत्र अपने अज्ञान से आपस में लड़ते मरते हैं तथा दोनों ही नरक यात्रा करते हैं। कुछ मगर भी हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो जनूनी हैं वह क्षत्रिय कहलाते हैं तथा कुछ वेश्य तथा शूद्र कहे जाते हैं। यह ऊंच नीच का भेद परस्पर का डाला हुआ है तथा नासमझी और अज्ञानता है। कोई शेष बना, कोई सैयद तथा अन्य अनेकों भेद इस जीव ने स्वयं पैदा किए, स्वयं उनसे नफरत की। इन लोगों ने अपने फिरके के नवीन से नवीन स्थान बनाए तथा एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गए। एक ने एक नाम से ईश्वर का घर बनाया तो दूसरे फिरके ने ईश्वर का दूसरा घर अपनी इच्छा से बनवा दिया। फिर वे एक दूसरे द्वारा बनाया हुआ ईश्वर का घर गिराने पर तैयार हो गए तथा संसार के भीतर द्वेष की आग लग गई। अब परम पिता परमात्मा ने सभी मुक्त जीव एकत्र किए और इनमें से एक नानक को संसार में भेजा ताकि द्वेषाग्नि को शांत किया जाए। नानक को आज्ञा हुई, जाओ अंधेरे संसार में सत्य का सूर्य चढ़ाओ तथा गुमराहों को सुपथ पर चलाओ। जो सत्य मार्ग पर चलेगा वही पार होगा। मनुष्य की बनाई हुई जात उसके दरबार में कोई विशेषता नहीं रखती। एक ईश्वर के सिवा किसी दूसरे की पूजा कुफर है, अर्थात असत्य की पूजा है। एक ईश्वर का पुजारी पवित्र है। हे मियाँ जीवन, यहाँ तुम्हारी हुकूमत है, ताकत है, जो चाहो कर सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि प्रत्येक घर में उस परमात्मा का निवास है और उसी की शक्ति प्रत्येक स्थान पर अपना प्रमुख स्थापन किए है। इस स्थान पर तुम्हारा आधिपत्य एक भ्रांति है तथा स्वप्न तुल्य है। यहाँ भाषा भी तुम्हारी है, वह भी स्वप्न समान है। हिंदू जनता तुमसे भयभीत रहती है। परमात्मा की आज्ञा है, धर्म ही मुझे प्यारा है। देग तेग स्वैव धर्म की ही चलेगी। संसार में सभी वस्तु बनती है, परंतु भाग्य के बिना उनका मिलना नहीं होता। ईर्षा अर्थात कामना इसका स्वभाव बढ़ना ही है। जो इसे बढ़ने से रोकता है वही शूर है।
काम क्रोधादिक इस जीव के अत्यंत शत्रु हैं जो इसको नाश करते हैं। हे जीवन जी, बुराई का परिणाम बुरा है तथा भलाई का परिणाम भला है। उस प्रभु के दरबार में किसी भी लालच अथवा सिफारिश के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम उस आदि पुरुष को अल्लाह कहते हो तथा हिंदुओं को माने हुए देवी देवता आदि उनके ऊपर आप लोगों ने मनुष्य शक्ति के प्रभाव से कर लगा रखा है। यह कीर्ति तुम्हारी इसी कलयुग में ही प्रचलित हुई। पूजा, बांग, मुसल्ला और जो नील रूप है यह बनवारी जी का है। वही आपके घर घर में रमा हुआ है। इस समय इस प्रदेश की चारों दिशाएं आपसे झुकती हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शक्ति उसी परमात्मा की देन है। तुम इस समय के राजा हो तथा जो हिंदू हैं वो आप लोगों की प्रजा के समान हैं। मैं नानक चारों पुंटों की यात्रा करके आ रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वह परमात्मा मुझसे क्षण भर भी दूर ना हो। गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर